दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए आया था। लेकिन बसल पुराना था, उसे व्यापार के मामले में और बाहर के चाल चलन की, रहन सहन के बारे में अच्छी जानकारी थी। जब वे दोनों एक सराय में ठहर जाते हैं, उसी सराय के पास में एक आदमी लालच भरा खेल लोगों को दिखाकर ललचाया करता था। जब उस जुए के बारे में बंसल को पता चला तो वो भी मनसुख को साथ लेकर जुए की तरफ बढ़ चला। मनसुखर ने कहा, मित्र, हम व्यापार करने आए, जुआ खेलने नहीं, तो हम उधर क्यों जा रहे हैं? बंसल ने कहा, नहीं नहीं मित्र, हम जुआ खेलने नहीं देखने चल रहे हैं। मनसुख ने कहा, हां मित्र, इतिहास गवाह है, जुए से आज तक कोई धनवान नहीं हुआ। बड़े बड़े राजा महाराजा इस जुए ने भिखारी बना दिया। दोस्तों, मनसुख के बार बार मना करने पर भी बसल नहीं मानता है। वो मनसुख को लेकर उस स्थान पर जाता है जहां वो जुए का खेल हो रहा था। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि खेल वाला 10 की 100 मुद्राएं देता है। यदि 10 मुद्राएं दांव पर लगाओगे तो जीतने पर 100 मुद्राएं प्राप्त होंगी। बसल के मन में लालच आ जाता है। उसने चुपचाप अपना नाम जुआ खेलने वालों में लिखवा दिया और मनसुख से 100 मुद्राएं लेकर दांव पर लगा दी। बंसल के पास उस समय 100 मुद्राएं उपलब्ध नहीं थीं। केवल उसने जुबान दी थी। खेल वाले ने अपनी माया फेंकी और बंसल का 100 का दांव जीत लिया। जुए वाले ने बसल से अपनी जीती हुई रकम मांगी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो हारा हुआ दांव चुका पाता। इसलिए अब उन दोनों के बीच विवाद शुरू होने लगा। दोस्तों, उसी समय पर वहां का जो राजा था वो वहीं से गुजर रहा था। राजा ने देखा कि एक जगह 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है। वहां काफी भीड़ जमा थी। कुछ लोग मिलकर 2 लोगों को पकड़े हुए थे। जब राजा ने पूछा कि ये क्या माजरा है, तो पूछने पर पता चला कि दूसरे नगर से 2 व्यापारी आए थे और वे यहां जुए में कुछ पैसे हार गए, लेकिन दांव चुकाने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। राजा ने उन दोनों से कहा कि जब आप जुए में धन हार गए हैं तो हारा हुआ धन क्यों नहीं चुकाते? तब बंसल कहता है, हे महाराज, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम इसका दांव चुका सके। ये जुआरी छल और प्रपंच से लोगों का पैसा जीत रहा है। हम इसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। राजा के मुनिम ने बताया कि ये जुआरी पैसे नियमित रूप से राजा का कर भरता है। राजा ने सोचा, ये दोनों तो नए नए आए हैं और वो जुआरी तो पुराना करदाता है, इसलिए उसे उसका पैसा मिलना चाहिए। क्रोधित होते हुए राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों से धन की वसूली की जाए। दोस्तों, राजा के सिपाही जाते हैं और उनके पास जो भी धन था उसे छीन कर ले आते हैं और सबको बेचकर उस जुआरी को धन लौटा देते हैं। दोस्तों, मनसुख के पास में जो धन था वो भी छिन जाता है। बंसल तो पहले से ही धनवान था, मगर मनसुख ने अपनी जमीन गिरवी रखकर व्यापार शुरू किया था। राजा की कुर्की के बाद उसके घर में कुछ नहीं बचता है। इधर इनके पास जब कोई पैसा नहीं बचता है तो सराय वालों ने भी उन्हें अपनी सराय में ठहरने नहीं दिया। कहते हैं, जब किस्मत खराब होती है तो फिर कोई साथ नहीं देता। दोस्तों, मनसुख बंसल की करनी पर बहुत दुखी हो रहा था। कहने लगा, अब मैं कहां जाऊंगा? किस तरह अपनी पत्नी और बच्चे को मुंह दिखाऊंगा? खेत तो पहले से ही गिरवी रखे हुए, अब मैं उस साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? दोस्तों, बंसल बड़ा चालाक था। वो जुए में मनसुख का पैसा ही हारा था। जुआ तो खेला बंसल, पर पैसा चला गया मनसुख का। बंसल ने कहा, देखो मित्र, अब ज्यादा सोच विचार मत करो। जो हुआ सो हो गया। अब तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे साथ रहकर जीवन यापन कर लो। तुम्हारा जो भी खर्च होगा मैं उठाऊंगा। दोस्तों, बंसल की बातें सुनकर मनसुख को उस पर बड़ा गुस्सा आता है। मनसुख कहता है, वाह भाई, पहले तो मेरा सारा धन जुए में हार गया, अब मुझे अपना नौकर बनाकर रखना चाहता है। मैं तुम्हारा नौकर बनकर नहीं रहूंगा। मुझे तुमसे अपना सारा धन वापस चाहिए। चलो, मैं गांव में मुखिया जी से इस बात की शिकायत करूंगा। दोस्तों, बंसल को ऐसा लगा कि मनसुख मुखिया जी से शिकायत करके मुझे गांव से निकाल देगा, फिर मैं कहां जाऊंगा? मेरा तो कोई घर भी नहीं है। काफी सोच विचार के बाद बंसल के मन में मनसुख को लेकर गलत विचार उत्पन्न होने लगते हैं। दोस्तों, उस समय रात का समय था। दोनों सुनसान रास्ते से अपने घर लौट रहे थे। बंसल ने सोचा, क्यों ना मैं मनसुख को यही रास्ते में मार डालूं तो मेरी राह का कांटा निकल जाएगा। यही सोचकर बंसल ने रास्ते में गले में एक रस्सी का फंदा डालकर उसकी गर्दन को जकड़ लिया। दोस्तों, मनसुख के गले में रस्सी कसने से उसकी मृत्यु हो जाती है।
बंसल ने मनु के मृत शरीर को एक नदी के प्रवाह में बहा दिया। मनसुख की हत्या करने के बाद बंसल घर लौट आता है। बंसल को अकेले आया देखकर मनसुख की पत्नी पूछती है कि भैया मेरा पति कहाँ रह गया? वो तो आपके साथ व्यापार करने गया था। तब बंसल रोते रोते बनावटी बातें उसकी पत्नी को सुनाता है कि हाय, मैं लुट गया, मेरा धन भी छिन गया और मेरा मित्र भी चला गया। रास्ते में मुझे डाकुओं ने घेर कर सारा धन छीन लिया और मेरे मित्र को मारकर नदी में बहा दिया। दोस्तों, ये खबर सुनकर कलावती मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाती है। बंसल की बनावटी बातों ने गांव वालों को विश्वास दिला दिया। गांव वालों ने भी सोचा कि सच में चोरों ने मनसुख को मारकर उसका धन लूट लिया होगा। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है। मनसुख की पत्नी अपने बच्चे को साथ लेकर विधवा बनकर अपना जीवन गुजार रही थी। इधर बंसल धीरे धीरे मनुष्यक के घर पर अपना कब्जा कर लेता है। साथ ही उसके बेटे को और उसकी स्त्री को अपने घर का नौकर और नौकरानी बना लेता है। उसके साथ गुलामों जैसा बर्ताव करता है। घर का सारा काम उन्हीं दोनों से कराता था, इसीलिए उन्हें सिर्फ एक ही समय भोजन दिया जाता था। धीरे धीरे बंसल गांव का सबसे धनी व्यापारी बन गया। अब तो उसके खिलाफ कोई बोलता भी नहीं था। एक दिन मनसुख की विधवा पत्नी और उसका पुत्र मंदिर में पूजा कर रहे थी। तभी बंसल की पत्नी उनका पीछा करती हुई मंदिर में जा पहुंची। बंसल की पत्नी उन दोनों पर पेनी नजर रखती थी। उसे डर था कि ये दोनों कहीं भाग ना जाए। दोस्तों, बंसल की पत्नी गई तो थी मगर उन दोनों को देखने, लेकिन वहां पर उसे कुछ और ही दिख गया। उसने देखा कि मंदिर में भगवान महादेव के सिर पर रतन जड़ित मुकुट रखे हुए हैं और वो भी बहुत कीमती है। मंदिर में तमाम सोना चांदी देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसके मन में एकदम लालच भर आता है। वो तुरंत उल्टे पांव लौट पड़ी और घर आकर अपने पति को सारी बात बताती है कि तुम धन के लिए देश विदेश में भटकते रहते हो। अपने यहाँ के मंदिर में इतना सोना चांदी है कि एक बार मिल गया तो जीवन आराम से कट जाएगा। क्यों ना हम उस मंदिर से वो सारा धन चुरा लेते हैं और धन की चोरी का आरोप मनसुख की पत्नी के सिर पर डाल देंगे, क्योंकि वो रोजाना सुबह शाम मंदिर में पूजा करने जाती है। ऐसा सब गांव वालों को पता है। दोस्तों, बंसल की पत्नी कहने लगी, पियाजी मैं आज रात चुपचाप जाकर मंदिर से सारा धन चुरा लाऊंगी। पत्नी की बातें सुन बंसल बड़ा प्रसन्न होता है और रात में एक बड़ा खंजर लेकर बंसल की पत्नी मंदिर में जाती है और मंदिर में रखी हुई सारी मूर्तियों को खंजर से खंडित करके और सभी रत्नों को चुरा लाती है। जिस खंजर से मूर्तियों को खंडित किया गया था, उस खंजर को और कुछ हीरे जवाहरात को लाकर वो स्त्री मनसुख की पत्नी के कमरे में रख जाती है। इधर सवेरा होता है। गांव के कई श्रद्धालु लोग जब मंदिर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि भगवान शिव के मंदिर की सारी मूर्तियां टूटी हुई पड़ी थीं। मूर्तियों में लगा हुआ सोना चांदी, हीरे जवाहरात किसी ने चुरा लिए हैं। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। इधर रोज की तरह कलावती पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। उसे नहीं पता था कि बंसल की पत्नी ने मंदिर से सारा खजाना चुरा लिया है और उसका दोष अब उसके ही माथे पड़ने वाला है। उधर बंसल ने अपने कुछ लोग